हम लोग का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा होता नहीं है कि घर से बाहर रह के दरभंगा जैसे बड़े शहरों में रह के अपनी तैयारी कर सके। तो उसके लिए मैंने उनसे कहा कि हम लोग को निकाल दी जाती है, उसके बाद हम लोग का भविष्य जो है बुरी तरीके से प्रभावित होता है। परमिशन तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन पिछले जो राहुल गांधी का व्यक्तित्व है, पिछले कुछ दिनों से मैं उनको देखता हूं कि वो एकदम मतलब रिजिड हो जाते हैं। उनको मिलना ही था, तो हम लोग से मिलना ही था, छात्र समाज करना ही था उनको। तो इसीलिए वो आए यहाँ पे। रिजर्वेशन का जरूरत इसलिए भी है ना कि इसमें रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा जरूरत इसलिए कि यहाँ का जो चाणक्य है ना, वो हमेशा एकलव्य का अंगूठा काटता आया है शुरू से, तो उसको पछता नहीं है कि हम लोग भी सत्ता में हैं। तो जो लोग आरक्षण को भीख कहते थे, वही आज भीख मांगने जा रहे हैं। तो उसको अगर शर्म होती है आरक्षण से, तो कहिए उसको कि आप अपना EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाइए। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के दरभंगा जिला के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में है। आपको बता दूं कि अभी कुछ मिनट पहले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तमाम अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों को संबोधित करने के बाद निकले हुए हैं। और एक छात्र जो आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, ये जो है राहुल गांधी से मंच पर मिले और तमाम जो इस छात्रावास की समस्या थी उनको अवगत कराने का काम राहुल गांधी से किया। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी जी, कितनी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं DLED सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। बाइट माधोपट्टी दरभंगा से टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो देखिए कि पूरे सभा में बहुत सारे छात्र थे, आपको चुना गया या फिर आपने अपना हाथ ऐसे उठाया और राहुल गांधी ने बुला लिया? जी, उनका संबोधन समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं छात्र से संवाद करना चाहता हूँ। तो उनके पास समय की अभाव थी, तो उन्होंने कहा कि इस बीच में से जो कोई एक छात्र मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए। तो बहुत सारे छात्रों ने हाथ उठाया, मैं भी हाथ उठाया, लेकिन मुझको आने का मौका मिला। मात्र ये संयोग था, इसकी पहले से ऐसी कोई स्क्रिप्टिंग या कोई ऐसी प्री प्लानिंग थी नहीं। तो आपने समस्या वहाँ पर सुनाया, वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप लोग को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग को निकालने की कोशिश इस मायने में मतलब मेरा वो था कि जैसे हम यहाँ पे इंटर में रह लिए, ग्रेजुएशन में रह लिए, लेकिन आपको पता होगी कि इंटर और ग्रेजुएशन में क्लासेस जितनी होती है कि उसके वजह से सरकारी नौकरियों की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा होता नहीं है कि घर से बाहर रह के दरभंगा जैसे बड़े शहरों में रह के अपनी तैयारी कर सके। तो उसके लिए मैंने उनसे कहा कि हम लोग को निकाल दी जाती है, उसके बाद हम लोग का भविष्य जो है बुरी तरीके से प्रभावित होता है। हम लोग को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि उनको ज़रूर हम लोग के लिए एक ऐसा छात्रावास बनाना चाहिए जिसमें कि ग्रेजुएशन के बाद PG के लिए भी बच्चा रहे, और PG के बाद जैसे कि कंपटीशन के छात्र की तैयारी करने के लिए कुछ दिनों कुछ सालों का मौका उसको मिले। इसलिए मैंने उनसे एक छात्रावास की मांग की जो कंपटीशन छात्रावास है वैसी, और एक PG छात्रावास है वैसी छात्रावास की मांग मैंने LOP से किया। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल वो इसको सुनेंगे, इसको संसद में उठाएंगे और आगामी चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे। तो इसमें सभी दलित छात्र ही रहते हैं? बिल्कुल, इसमें सिर्फ SC ST के छात्र ही रहते हैं। तो अभी क्या समस्या है आप लोग की, ज्वलंत समस्या छात्रावास की? छात्रावास की ज्वलंत समस्या है तो यही आप लोग दिखा सकते हैं कि ये कैसा है कैसा नहीं है। अभी तो हम घूम कर देखे, पूरी जर्जर स्थिति है। पूरी जर्जर स्थिति है। ये बिल्डिंग को बनी हुई ज़्यादा मतलब समय हुआ भी नहीं है, 2010 के आसपास ही ये बना है। लेकिन उसके बाद भी LOP आने वाले थे, इसलिए यहाँ पे अधिकारी आए भी, और ये जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं उसके बाद की घटना है। इससे पहले ये और बुरी स्थिति में थी, तो ये बुरी स्थिति में थी। तो वही है कि जब आए तो यहाँ का सड़क बन गया, हम लोग का हॉस्टल साफ हो गया, कुछ हुआ। तो ऐसे ही इसलिए ये बहुत अच्छा पॉजिटिव हुआ हॉस्टल के लिए कि इतने बड़े नेता आए, इस हॉस्टल का विकास जीर्णोद्धार एक तरह से हो। और वो जो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ LOP आए, उनके पीछे का कारण यही था कि जो यहाँ की विधि व्यवस्था है इसके बारे में जानकारी सबको मिले, क्योंकि वो आते तो मीडिया आती तो मीडिया दिखाती, और वो लोग चाहते नहीं है कि इस बात को मीडिया के सामने आए, उसका वो ये जो नाकामी है वो उजागर हो। अच्छा, यहाँ पर तो राहुल गांधी के आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, फिर कैसे क्या है कि यहाँ पर आ गया बिना परमिशन के? जी, परमिशन तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन पिछले जो राहुल गांधी का व्यक्तित्व है, पिछले कुछ दिनों से मैं उनको देखता हूँ कि वो एकदम मतलब रिजिड हो जाते हैं। उनको मिलना ही था, तो हम लोग से मिलना ही था, छात्र समाज करना ही था उनको। तो इसीलिए वो आए यहाँ पे, मतलब बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आए। और यहाँ पे जो मारवाड़ी कॉलेज है, यहाँ से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पे है, वहाँ से वो पैदल ही वहाँ से इतने धूप में आए, तो वहाँ पैदल ही चढ़े और उसके बाद वहाँ पे गए और अपना जो भी कुछ कम समय का उनका संबोधन था वो दिए और छात्र से संवाद भी किए। तो आप लोग दलित छात्र हैं, दलित छात्रों के ऊपर हमेशा से यह आरोप लगता
करा है कि दलित छात्र रिजर्वेशन के दम पर आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन पर टिके होते हैं दलित छात्र। और आज तो राहुल गांधी ने भी ये बात कह दिया कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है वो टूटेगी और इसका दायरा बढ़ेगा। कि रिजर्वेशन का जरूरत इसलिए भी है ना कि इसमें रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा जरूरत इसलिए कि यहाँ का जो चाणक्य है ना वो हमेशा एकलव्य का अंगूठा काटता आया है शुरू से, तो उसको पछता नहीं है कि हम लोग भी सत्ता में आए, इसलिए आरक्षण को लोग देखना नहीं चाहता। और वही ये वही लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलने से पहले आरक्षण को भीख बताता था, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल रहा है तो सबसे पहले कटोरी लेके वही ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेके जा रहे हैं। और आज आप ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिए, ओबीसी से उसका कट ऑफ नीचे जा रहा है। तो जो लोग आरक्षण को भीख कहते थे वही आज भीख मांगने जा रहे हैं। तो उसको अगर शर्म होती है आरक्षण से तो कहिए उसको कि आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाइए, नहीं लो आरक्षण, तुमको आरक्षण से दिक्कत था तो तुम आरक्षण को भीख बताते थे, तो तुम्हें हिम्मत है तो तुम नहीं लो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का। ये जो असंवैधानिक ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है ये मैंने भी ये भी मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये जो आरक्षण है ये गरीबी हटाओ प्रोग्राम था ही नहीं, ये सामाजिक न्याय का प्रोग्राम था। बाबा साहब अम्बेडकर पुनः पैक्ट में जो आरक्षण का प्रावधान किए थे उसमें ये गरीबी के आधार पर था ही नहीं। आप गरीबी के आधार पर करते हैं तो उसको कुछ और करिए, उसको कुछ पैसा दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, एडमिशन फ्री में कीजिए, लेकिन उसको आप आरक्षण दे दिए। आरक्षण का जो बेस था बाबा साहब ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको जो रिजर्वेशन देने का काम किया था। अब उस रिजर्वेशन देने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के बात पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। और आपने कहा कि बाबा साहब ने आर्थिक रूप से आरक्षण देने की प्रावधान नहीं किया था, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग, बिल्कुल संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है कि ये आर्थिक रूप से दिया जाए, ये सामाजिक रूप से है, क्योंकि सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको जो है रिजर्वेशन से जोड़ा गया। बिल्कुल, तो सामाजिक रूप से पिछड़े वही लोग थे जिन पे सदियों से जाति के आधार पर, धर्म नहीं जाति देखकर उन्होंने अत्याचार किया है, तो इसलिए आरक्षण जरूरी है। और ये सामाजिक जाति के देखकर अगर शोषण मिला है तो रिजर्वेशन भी जाति देखकर मिली। बिल्कुल अगर आप जाति देख के अन्याय करते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे सहरसा के एक शिक्षक थे जिनको जाति के कारण आत्महत्या करना पड़ा है। उनको अगर अभी भी देश में एक आप राजस्थान का सुने होंगे, एक बच्चा जो घड़ा से पानी पी लेता है तो उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो जब जो ये जाति देख के आप उन पे अत्याचार करते हैं तब तो उनको आरक्षण नहीं दिखता है। एक आखिरी सवाल लेंगे, बिहार में बात करें, दलितों के नेता हैं चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद हैं, नेशनल लीडर हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं, इन लोगों का पॉलिटिक्स आप लोग को कैसे लगता है, कैसा लगता है? ये पॉलिटिक्स तो सबका मतलब अपना अपना एजेंडा होता है, सबका अपना नजरिया होता है। खैर जो भी हो, मैं उन पे किसी पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं उन्हीं के समर्थन में हूँ, उन्हीं के साथ खड़ा हूँ जो हम लोग के मुद्दा पे चुनाव लड़े, जो हम लोग का बात करे, जो हम लोग की समस्या है, जो मेन समस्या है उन पे बात करे। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे हमारे आदरणीय भैया चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे ये चिराग पासवान हो। बिल्कुल, तो उनके साथ हैं आप? बिल्कुल जिनके साथ है, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। तो देखिए सीधे तौर पर जो तमाम छात्र हैं राहुल गांधी से जो अपनी समस्याओं को अवगत कराने का काम किया, प्रदीप कुमार जी थे जो कि राहुल गांधी के साथ जो है हाथ मिलाने का काम किया और पूरी समस्याओं को बताने का काम किए। क्या कुछ बात हुई, उन्होंने बात किया, रिजर्वेशन को भी लेकर बात हुई, अपनी प्रतिक्रिया जिस तरीके से बता रहे हैं आप इसको किस रूप में देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।